अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2021 का सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में जो लिक्विडेशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, जो सेक्शन सी में आया था, ठीक है, उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि एबीसी ब्रदर्स डिसाइडेड टू लिक्विडेट देयर बिजनेस ऑन दिसंबर 31 2020 फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, एबीसी ब्रदर्स है, ठीक है, और तो लिक्विडेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, मतलब खत्म करना चाह रहे हैं दिसंबर 31 2020 को। और आपको कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं बैलेंस शीट बना के। तो कह रहे हैं कि एसेट साइड में जो कैश है 50,000 रुपये, अदर एसेट है 1.5 लाख। ठीक है, अकाउंट पेबल है 40, कैपिटल ए का है 64, और कैपिटल बी का है 64, और कैपिटल सी का है 32,000 रुपये की कैपिटल में है। ठीक है, और टोटल जब सबको प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है, तो एसेट और इक्विटी सेम ही आती है। नीचे कंडीशन दी हुई, द इन्वेस्टमेंट एंड शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स 2:1। उनका जो इन्वेस्टमेंट था, मतलब प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग का जो कुछ भी था, मतलब जब भी प्रॉफिट और शेयर लॉस करते और शेयर करते होंगे, लॉस और शेयर करते होंगे, तो ये इस रेशियो के मुताबिक करते हैं। ठीक है, वो इतना कह रहे हैं बस। ऑल एसिड अदर देन कैश। देखिए यहाँ आपको एक कंडीशन बताइए कि ऑल एसिड मतलब एसिड हमारा कैश भी होता है, और अदर एसिड तो है ही एसिड। तो कह रहे हैं कि सारे एसिड अदर देन कैश, अदर देन कैश का मतलब कैश के अलावा, वर सोल्ड फॉर कैश, उसको बेच दिया गया है कैश पे 1,30,000 रुपये का। इन अकाउंट पेबल वर पेड इन फुल, अकाउंट पेबल की पेमेंट कर दी गई है। फुल की पेमेंट मतलब सारी अदायगी कर दी अकाउंट पेबल की। सिर्फ कैश के अलावा सारे अदर एसेट सोल्ड कर दिए गए हैं। ठीक है, सारे, सिर्फ कैश के अलावा जो भी अदर एसेट होगा वो सोल्ड कर दिया गया। अभी और भी एसेट होते हैं तो समझो सब सोल्ड हो जाए, सिर्फ कैश के अलावा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट से पूछी गई है कि रिकॉर्ड द होल लिक्विडेशन प्रोसेस इन जनरल। जनरल पूरी जो भी प्रोसेस हुआ लिक्विडेशन का, उसको जनरल जनरल में रिकॉर्ड करना है। और दूसरा शोइंग ऑल कंपटीशन, सारी कंपटीशन शो भी करनी है। लेजर अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड, लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब कंपटीशन और जनरल इंडिया बना दे, सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, चले चलते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ। एबीसी ब्रदर पार्टनरशिप ऊपर दिया हुआ था। ठीक है, एबीसी ब्रदर से कंपटीशन फॉर लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ अदर एसेट, हम कंपटीशन कर रहे हैं अदर एसेट के सोल्ड की। या तो वो लॉस हो सकता है हमारे पास बेचने के बाद, या तो वो हमारा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्थ ऑफ अदर एसेट। हमारे पास अदर एसेट की वर्थ कितनी थी? 1.5 लाख की थी। तो हमने 1.5 लाख रिकॉर्ड करी, बेस्ट कितने दिया? 1,30,000 में बेच दिया। तो इसमें से ये माइनस कर दें तो आपको लॉस पता चल जाएगा या प्रॉफिट पता चल जाता है कि आपके पास कितना हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी रकम ज़्यादा थी और ये हमने बेचा कम में है, 20,000 के कम में बेचा है। तो इसका मतलब 20,000 हमारे पास क्या है? लॉस है। और ये किस पे हुआ है? अदर एसेट के सोल्ड करने में 20,000 का लॉस हुआ है। अब जाहिर सी बात है, लॉस हुआ है तो तीनों पार्टनर पे बराबर बांटना है। या तो रेशो के हिसाब से बांट सकते हैं, अगर रेशो नहीं दिए तो बराबर बांट देंगे। तो चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। आइडिया की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, पार्टनर की रेशो क्या थी? आपको ऊपर दी गई थी 2:2:1। ठीक है, ये आपको रेशो बता दी गई थी। सबको प्लस करा जो टोटल उसका रेशो कितनी बन रही? 5, जिसमें से दूसरा हिस्सा पहले पार्टनर का, फिर दूसरा हिस्सा दोबारा पहले पार्टनर का, और पहला हिस्सा तीसरे पार्टनर का। तो मतलब ये रेशो बन रही है। और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितने का है? 20,000 रुपये का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बात कर लेते हैं लॉस। ए शेयर इन लॉस 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से। क्यों? क्योंकि पहले बंदे की रेशियो कितनी आई है? 2/5। तो 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड बाई जब 5 से करेंगे तो इसका आपको पता चल जाएगा ए का कितना लॉस आया है। वैसे ही बी शेयर इन लॉस, बी का लॉस में कितना शेयर है? 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड बाई 5, क्योंकि दूसरे पार्टनर की भी सेम यही रेशियो थी। इसका भी कितना आ गया? 8,000। तीसरे पार्टनर के शेयर क्या है? मतलब सी पार्टनर को लॉस में कितना शेयर हुआ है? शेयरिंग हुई है। 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड बाई 5 से। क्योंकि तीसरे पार्टनर की रेशो आ रही थी 1/5। जब तीसरे को करेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी? 4,000। ठीक है, 20,000 रुपये का अदर एसेट पर सोल्ड हुआ है, मतलब लॉस हुआ है अदर एसेट पे, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। तो जो जो हम पहले काम करें एंट्री भी उसी की बनाएंगे। हमने सबसे पहले काम करा है अदर एसेट का, मतलब सोल्ड हुआ या लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसका काम कर रहा था। दूसरे बार हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो एंट्री भी बिल्कुल ऐसी बनाएंगे। पहली एंट्री बनेगी सोल्ड की, जो हमने सोल्ड करी है। एबीसी पोलर आ जाएगी, जल्द जल्द एंट्री बना रहे डेट। और आपको कॉलम तो अच्छे से पता होगा, उम्मीद करता हूँ।
तो आपने जब अदर एसेट सोल्ड करे हैं कैश पे, तो आपके पास क्या आया होगा, कैश आया होगा, तो कारोबार में आपके पैसे क्या हो गए, बढ़ गए होंगे। और जब भी एसिड, कैश हमारा एसिड है, और जब भी एसिड बढ़ता कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। तो 1,30,000 रुपये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि दूसरी बात, दूसरी लाइन छोड़ दें, तीसरी लाइन पर आ जाए, ठीक है। अदर एसिड आपने सोल्ड करें, कितने के थे अदर एसिड, 1.5 लाख रुपए के थे, और आपके पास एसिड चले गए, तो इसका मतलब आपके एसिड में क्या हो गई, डिक्रीज हो गया। और जब भी एसिड डिक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में। तो डेबिट क्रेडिट आपको पता अच्छे से सेम होनी चाहिए। डेबिट माना है 1,30,000 और क्रेडिट माना है 1.5 लाख, तो आपको अच्छे से पता है ये दोनों इक्वल होते हैं। तो क्रेडिट वाली अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा, कितने का लॉस हुआ था। और वैसे भी अगर आप लॉजिकल देखे जाओ तो लॉस जब होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। वही ऑटोमेटिक डेबिट में ही है, क्योंकि हमें लॉस हुआ है। और लॉस किस पे हुआ है, अदर एसेट के बेचने पे लॉस हुआ है। तो नरेशन भी क्या आ जाएगी, टू रिकॉर्ड सोल्ड अदर एसेट एट लॉस। एट लॉस पे हमने क्या करा है, अदर एसेट को सोल्ड करा है। और इसके बाद हमने क्या की थी, डिस्ट्रीब्यूशन की थी। तो एंट्री भी डिस्ट्रीब्यूशन की बनाएंगे। ए, बी और सी तीनों को लॉस हुआ था, इसका मतलब कैपिटल इनके डिक्रीज हो गए। और जब भी कैपिटल डिक्रीज होते हैं, हमको अच्छे से पता है कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट में। और जब कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। इसका मतलब हर पार्टनर को हर लॉस हुआ है और सबके अकाउंट डेबिट में जाएंगे, ठीक है। ए का कैपिटल डेबिट में चल गया 8,000 थे, बी का भी 8,000, क्योंकि दोनों का 8,000 का हुआ था। सी को थोड़ा कम हुआ था, 4,000 का लॉस हुआ था। और क्रेडिट हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एसेट 20,000 से। जब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 20,000 रुपये। हमने क्या क्या कर दिया, लॉस को ख़त्म कर दिया, ठीक है। मतलब लॉस हमारा ख़त्म हो गया, तभी ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 20,000 से। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अमंग पार्टनर, हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। लेकिन उससे बाद आपको एक और चीज़ बताई गई थी कि अकाउंट पेबल की हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी है पूरी फुल की। मतलब ये 40,000 रुपये जो थे अकाउंट पेबल के, फुल पेमेंट से मुराद जो भी रकम थी ऊपर आपकी बैलेंस शीट में आपने फुल पेमेंट कर दी। आपको कोई अदायगी करने की ज़रूरत नहीं है, जो थी आपने अदायगी कर चुके हैं। तो आपको अच्छे से पता है अकाउंट पेबल हमारा क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। और लाइबिलिटी हमेशा कहाँ होती है, क्रेडिट में। और जब ये कम होती है तो कहाँ होती है, डेबिट में। इसका मुराद मैं आपको इतना सा कह दूँ, आपको उधार के पैसे देने थे, आपके पास लाइबिलिटी थी तो ये क्रेडिट पे था, ठीक है। आपने उधार के पैसे वापस कर दिया, आपने बता रहे ना ऊपर, आपने पेमेंट कर दिया, आपने उधार के पेपर वापस कर दिए पैसे। तो जाहिर सी बात है, जब ये क्रेडिट में था, अब आपके पास अब लाइबिलिटी नहीं है, आपने पैसे वापस कर दिए उधार के पैसे, तो आपके पास लाइबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अकाउंट में हमारी लाइबिलिटी होती है, और करंट लाइबिलिटी होती है। और जब भी डिक्रीज होगी कहाँ रिकॉर्ड होती है, डेबिट में, ठीक है। तो 40,000 से क्या हो गया, डेबिट में। और कैश 40,000 से क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट करी है उधार की, और आपके पास से गया क्या है, पैसे क्या होंगे, जाहिर सी बात है हमने पैसों पे ही करी होगी ना अदायगी। तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश भी हमारे 40,000 रुपये से क्या होगा, चला गया। और डेबिट क्रेडिट आपको पता है इक्वली आता है, ठीक है। और नरेशन क्या आ जाएगी, टू रिकॉर्ड पेड लाइबिलिटी, हमने लाइबिलिटी क्या कर दी, पेमेंट कर दी। अब लास्ट एंट्री, गरीबों में पैसे बांटना है, ठीक है, पैसे बांटते हैं। सबसे पहले कैपिटल की बात कर लेते हैं कि ए का कैपिटल कितना था। ऊपर बैलेंस शीट में ए का कैपिटल आपको 64,000 रुपये का दिया था, बी का कैपिटल भी 64, और सी का कैपिटल भी 32 का था। इनको लॉस कितने का हुआ, जाहिर सी बात है अब लॉस ये अपने पास से पे करेंगे ना, जाहिर सी बात है लॉस कट करना पड़ेगा, कट करने के बाद ही पैसे मिलेंगे। 8,000 रुपये का इसको लॉस हुआ, 8,000 का इसको, 4,000 का इससे। तो कैपिटल में से 64,000 में से 8,000 जाएंगे तो 56,000 रुपये बनेंगे ए के, और 64,000 में से 8 जाएंगे, 56,000 रुपये बी के, और 32,000 में से 4 जाएंगे, 28,000 रुपये किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। और जाहिर सी बात है ये पैसे हैं आपको देने हैं। और जब भी आपके कारोबार में इतने पैसे हैं, जब आप इसको बांट दोगे तो कारोबार में आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, और खत्म से मुराद डिक्रीज हो जाएंगे। और कैश हमारा एसिड है, जब भी डिक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, इन सबको जब प्लस कर देंगे तो 1,40,000 रुपये बन रहे हैं, और ये कैश क्रेडिट हो जाएगा 1,40,000 से, ठीक है। और नरेशन है टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश बिटवीन पार्टनर्स, नहीं अमंग पार्टनर आएगा, या मैंने बिटवीन गलती से लिख दिया, ठीक है। अमंग पार्टनर आएगा, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 3 की जगह अमंग लिखते हैं, 2 पार्टनर होते हैं तो बिटवीन भी ठीक रहता, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा अच्छे से, और आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुई हो। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।